एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे पीएनएसटी 2021 के जो काउंसलिंग है उसमें कुछ चेंजेस हो चुके हैं, सीट वगैरह बढ़ गई है और कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट बढ़ गई है वो भी मैं आपको बता दूंगा और कौन से रैंक तक के चॉइस फिलिंग कराना सेफ रहेगा। लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए चॉइस फिलिंग करा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगा कि वो कौन सा रैंक होगा जहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस होंगे। तो आपको क्या काम करना है, अपनी मार्कशीट देखना और अपनी कैटेगरी में रैंक को ऑब्जर्व करना है और वो जो मैं यहाँ से बताऊँगा, और अगर आप उस रेंज में अगर आते हैं तो आपको तो चॉइस फिलिंग कराना ही कराना है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट उसके बाद भी अगर आपकी रैंक है और चॉइस फिलिंग अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कराना चाहते हैं तो ये आपका मैटर है। लेकिन मैं अपने तरफ से एक नॉमिनल रैंक बताना चाहूँगा। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर नंबर बता दीजिए कट ऑफ का, तो ये नंबर बताना इसलिए आसान नहीं है, उसके कई सारे कारण हैं। उसका ये कारण, सबसे पहला कारण ये है कि ऑलरेडी डीएमए की जो काउंसलिंग हो चुकी है और डीएमए की काउंसलिंग में कितने टॉपर स्टूडेंट चले गए हैं या कितने कम नंबर वाले स्टूडेंट चले गए, इसकी किसी के पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से नंबर को लेकर के कट ऑफ जारी करना मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। हाँ, लेकिन रैंक के आधार पर कट ऑफ जारी किया जा सकता है, एक नॉमिनल एक एवरेज चीज़ें बताई जा सकती है रैंक के आधार पर। नंबर के आधार पर बताना इतना आसान नहीं होगा। दो तीन कारण मैं आपको बताऊंगा, हालांकि पिछले वीडियो मैंने बताया था, लेकिन जो रूल बुक जो अपडेट होकर के आया है उसमें एक कॉलेज जो है अनूपपुर का ऐड हो गया है। लगभग 30 सीट्स यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन सी रैंक जो होगी वो सेफ हो सकती है। उसके बाद भी अगर आप चाहें तो करा सकते हैं, वो आपका इश्यू होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप 2021 के पीएनएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे तरफ से 199 रुपये का एक शानदार टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है, जहां पर टेस्ट सीरीज़ के पहले स्टूडेंट्स को हर एक सब्जेक्ट की एक लाइव गाइडलाइंस दी जाएगी, उसके बाद टेस्ट कंडक्ट होगा और फिर सॉल्यूशन सीट दी जाएगी और ये सारा सब कुछ मिलता है 199 रुपीज़ में। तो अगर स्टूडेंट चाहें तो इसको परचेस कर सकता है। उसके लिए आप टेलीग्राम में जाइए, टेलीग्राम में जैसे ही उसकी लिंक एक्टिव हो जाएगी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये जो है ट्रेनिंग सेंटर वाइज सीट आप देख लीजिए। जबलपुर में, उज्जैन में, देवास में, सतना में, रायसेन में, दतिया, विदिशा, झाबुआ, मंदसौर और अनूपपुर में 30 सीट जो है वो ऐड हो गई है। तो उसके अकॉर्डिंगली यूआर में 152 सीट, ओबीसी में 152 सीट। लेकिन जब आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर रहे होंगे तो आपको 154 सीट दिख रहा होगा, वो एक्चुअल में मिसकैलकुलेशन है, वो मिसप्रिंट है। अगर आप उसको ऐड करके देख लीजिए, ये नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो 570 आएगा और वो नंबर जो 154 दिखाई दे रहे हैं ओबीसी और यूआर में 154 आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ऐसे में वो 574 दिखाई देगा, वो मिसकैलकुलेशन की वजह से हो सकता है। तो 152 सीट 95, 114, 57। ठीक है, तो उसके अलावा ये टोटल हो गई आपके पास में 570 सीट। और उसके पहले जो मेडिकल एजुकेशन की सीट थी वो 219, 129, इसी के अकॉर्डिंगली, इस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली तो उसको आप जोड़ते थे तो वो 810 सीट होती है। इसका मतलब है कि टोटल जो है 810 जो है सीट पर काउंसलिंग हो चुकी है। उस 810 में से अप्रॉक्सीमेट 300 जो स्टूडेंट्स है वो टॉपर थे, जो कि 570 सीट में सेलेक्ट होते, जो कि डीएमए की काउंसलिंग में भाग लेकर के एडमिशन ले चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा इस बीच में क्या हुआ कि काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबी चलेगी, गैप काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन लेने के चांसेस बन गए थे। इसलिए वहाँ के 219 मतलब इनको मैं ऐड करके और इधर की जो सीट अवेलेबल है उसको लेकर के एक नॉमिनल रैंक बताने की कोशिश करूँगा और प्राइवेट कॉलेजेस में जो एडमिशन की जो सिचुएशन बनी तो उसको लेकर के भी इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि कई 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 महीनों से इसकी काउंसलिंग नहीं होने की वजह से स्टूडेंट को भरोसा नहीं था, इसलिए कम नंबर वाले या बीच के जो नंबर वाले हैं वो प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि इसकी काउंसलिंग को लेकर के किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन ही नहीं आ रहा था। केवल हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताए चले जा रहे थे, लेकिन वो भी अपडेट बहुत देर बाद आई, तो हो सकता है कि कई सारे स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट होकर के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले चुके होंगे। तो इस वजह से सबसे पहली चीज़ तो 219 और 152 अगर आप देखेंगे इनको तो ये लगभग चली जाती 370 के आसपास। मैं इसमें और ऐड कर दे रहा हूँ लगभग 100 सीट। ठीक है भाई, लगभग 100 सीट इसमें मैं ऐड कर दे रहा हूँ। अगर कोई एडमिशन ले चुके होंगे तो ये मान के चलिए कि ये हो जाता लगभग आपका 370, और उसमें 100 सीट अगर हम ऐड कर देते तो 470, तो ये लगभग 500। अगर यूआर में अगर आपकी 500 तक अगर रैंक है तो मेरे हिसाब से आप चॉइस फिलिंग कराइए, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। उसके बाद वाले स्टूडेंट भी करा सकते हैं, वो आपका इश्यू होगा, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन बनने के चांसेस हैं। उसके अलावा हाँ, यूआर में आपको पता होगा कि यूआर में बहुत सारे जो दूसरी कैटेगरीज है ओबीसी, एससी, एसटी, इनके टॉपर्स भी जाकर के सीट काटते हैं। इस वजह से यूआर में 500 मेरे हिसाब से एक बाउंड्री कंडीशन बन जाएगी। उसके बाद आपकी प्रॉब्लम है, आप चाहें तो करा सकते हैं, नहीं। ठीक है,
उसके अलावा इसमें भी सेम कंडीशन, इसमें भी लगभग 500 के आसपास 500 बोला गया, तो 500 से थोड़ा सा ज़्यादा पर भी आप ज़्यादा अगर रैंक है तो करा सकते हैं 10 20 25 रैंक। लेकिन अगर आपको चॉइस फिलिंग करा रही हैं, क्योंकि आजकल एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो दूसरे राउंड में रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं मिलता, जिनका रजिस्ट्रेशन होता है उन्हीं लोगों को दोबारा जो है चॉइस फिलिंग या रीचॉइस फिलिंग का मौका मिलता है। इसलिए अगर 10-20 रैंक ज़्यादा वाले भी अगर चॉइस फिलिंग कराना चाहते हैं, उससे ज़्यादा वाले भी कराना चाहते हैं, तो ये आपका इश्यू है। लेकिन मैं अपने तरफ से एक नॉमिनल रैंक बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे लगभग ये मान के चलिए कि 320 के आसपास, 129 और 95, लगभग 320 के आसपास अगर किसी का रैंक एससी कैटेगरी में है तो आप चॉइस फिलिंग करा लीजिए। इसके बाद वाले भी कराना चाहते हैं, ये आपका मैटर है। इसके अलावा अगर एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो लगभग 400 के आसपास, 400 तक का अगर आपका रैंक कैटेगरी में है एसटी कैटेगरी में, तो आप चॉइस फिलिंग जरूर कराइए। लेकिन उसके बाद वाले अपनी मर्जी या अपने रिस्क पर करा सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। इसके अलावा अगर मान लीजिए ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में ये मान के चलिए कि लगभग ये हो जाती है आपकी 140 सीट के करीब। तो उसमें और 100 सीट अगर हम ऐड कर दें तो लगभग 230 सीट या 240 सीट के करीब, ठीक है। तो ये एक रैंक है, कैटेगरी वाइज मैंने रैंक बता दिया। इतने रैंक तक वालों को तो चॉइस फिलिंग करानी ही चाहिए, चाहे जो हो जाए चॉइस फिलिंग करानी चाहिए, मतलब रजिस्ट्रेशन करवा के रख लेना चाहिए। इसके बाद भी अगर कोई कराना चाह रहा है तो वो उनकी मर्जी है। लेकिन मैंने जिस प्रकार से कैलकुलेशंस हैं, सीट बढ़ गई एक कॉलेज का 30 सीट, उस वजह से थोड़ा सा और रैंक 10-15 रैंक जो है वो प्लस ऐड हो सकती है, ठीक है। और मैंने कारण बता दिया कि डीएमई की काउंसलिंग हो गई तो 810 जो स्टूडेंट चले गए, कैटेगरी वाइज इतने स्टूडेंट चले गए, लेकिन उसमें से कितने टॉपर गए ये बड़ा मैटर है। इसलिए कितना कट ऑफ गिरेगा ये नंबर के अकॉर्डिंग बताया नहीं जा सकता है, ठीक है। इसलिए रैंक के आधार पर एक नॉमिनल कट ऑफ जो है दिया जा सकता है, आप अपनी पर्सनल मार्कशीट में ये चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हैं, सीट जो बढ़ी हुई है, सीट बढ़ने की वजह से ये चीज़ हुआ है। और जो पीडीएफ आया उसमें 154 दिखा रहा है, 154 दिखा रहा है, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो वैसे में वो 570 नहीं होगा, वो 574 हो जाएगा, 152 होगा वो। तो आपके पास जो पीडीएफ आया उसमें कन्फ्यूज़न होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो टोटल जो काउंसलिंग है, इतने रैंक तक वालों को चॉइस फिलिंग कराना ही है। उसके बाद वाले अपनी मर्जी से या अपने रिस्क पर या जो भी है, आपको अगर लगता है, एक उम्मीद है कि चलो हमारा भी हो सकता है, तो आप भी चॉइस फिलिंग करा सकते हैं। लेकिन अगर आप पीएनएसटी 2021 की जो पीईबी की वेबसाइट पर एग्जामिनेशन का शेड्यूल दिखा रहा है, अगर मान लीजिए वहाँ पर अगर आप मान लीजिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम लोग एक शानदार टेस्ट सीरीज़ प्लान कर रहे हैं। शानदार टेस्ट सीरीज़ का मतलब केवल टेस्ट नहीं होगा, उसमें सारे के सारे सिलेबस को कैसे पार्ट वाइज कवर करवाना है और उनकी गाइडलाइंस कैसे देना है, सॉल्यूशन सीट कैसे मिलेगी, मतलब एक कम से कम समय में बेहतरीन तैयारी और केवल 199 रुपये में ऑनलाइन जो होगा, जिसके लिंक टेलीग्राम पर एक्टिव होगी। और टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर के उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे लिंक एक्टिव होगी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको 1 टाइम पेमेंट करना है और टेस्ट ज्वाइन कर देना, और टेस्ट का सिलेबस मिलेगा, हर टेस्ट का सिलेबस मिलेगा, हर टेस्ट का टाइम टेबल होगा, हर टेस्ट का स्कोर आपको पता चलेगा, हर टेस्ट के होने के पहले आपको गाइडलाइंस मिलेगी, वो भी लाइव वीडियो के माध्यम से, और हर टेस्ट के बाद सॉल्यूशन सीट मिलेगी, ताकि आप लोगों के पास में एक बेहतरीन सॉल्यूशन भी अवेलेबल रहे प्रिपरेशन के लिए। और ये सारा सब कुछ 199 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड किया जाएगा 1 टाइम पेमेंट पर। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल बेस्ट।